दोस्तों मोहित अपने पूरे परिवार के साथ लड़ झगड़ कर आकांक्षा से लव मैरिज करता है। आकांक्षा के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन आकांक्षा लगातार शादाब को फोन किए जा रही थी। शादाब से वीडियो कॉल पर बात करती, शादाब से मिलने जाती है। ये लगातार जारी रहता है और इसी के साथ साथ वो शोएब से भी बात करने लगती है और शोएब से भी मिलने जाने लगती है। यहाँ तक कि जो आकांक्षा के पास एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बच्ची भी शोएब से ही पैदा होती है। इस बात की भनक जब मोहित को लगती है तो मोहित बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। मोहित मार्केट जाता है। मार्केट से एक धारदार हथियार जो होता है अस्त्र जिससे सेविंग की जाती है, वो खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी का गला काट कर हत्या कर देता है। जब हत्या करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है तो एक गलती कर बैठता है और उसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये बना हुआ था कि शादाब कौन होता है और शोएब जो होता है वो कौन था और उससे ये बच्ची कैसे पैदा हुई थी। ये सब सवालों के जब आप जवाब जानेंगे, आंसर जानेंगे, फिर घटना के सभी पहलुओं को जानेंगे तो अपने दांतों की तरह उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद, उसी के अंतर्गत एक थाना आता है भोजपुर। 25 दिसंबर 2024 को राहगीर सड़क से गुजर रहे थे। जहांगीरपुर रोड होता है, सुनसान इलाका होता है। जब सुबह सुबह के वक्त वहां से लोग गुजर रहे थे तो उनको एक सड़क के साइड में कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है और कपड़े को जब वो झांकने की कोशिश करते हैं तो उनकी चीख पुकार निकल जाती है, पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है क्योंकि जो उन्होंने कपड़ों में देखा था, लड़की का एक सर धड़ से अलग पड़ा हुआ था। ये देखकर उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। मौके पर पुलिस आती है, सबको कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस सबकी शिनाख्त के लिए फोटो अदर थानों में भेज देती है, अलग अलग थानों में भेजे जाते हैं। जितने भी आसपास के थाने थे सब में पुलिस उसको भेज देती है। जब फोटो भेजा जाता है तो किसी भी तरह सोशल मीडिया पर भी फोटो डाला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 26 दिसंबर आ जाती है, 27 दिसंबर आ जाती है, लेकिन अभी तक उस सब का कोई शिनाख्त नहीं हो पाया था। बॉडी को लेने वाला, डेड बॉडी को लेने वाला कोई आया नहीं था। 27 दिसंबर 2024 को शाम के करीब 6 बजे के बाद एक लड़की आती है जो उत्तराखंड काशीपुर की रहने वाली होती है। नाम होता है अदिति। वो कहती है कि मैं उत्तराखंड काशीपुर से आई हुई हूँ। इस लड़की के हाथ में जो टेटू बनाई है, टेटू मेरी बहन के भी हाथ में बना है। मैं ये फोटो देखना चाहती हूँ, डेड बॉडी देखना चाहती हूँ। जैसे ही कोतवाल साहब उस डेड बॉडी को दिखाते हैं तो वो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो डेड बॉडी जो है मेरी बहन की हुई है। अब आदिति से पूछा जाता है कि तुम्हारी बहन यहाँ कहाँ रहती थी। आदिति तभी बताती है वो यहाँ न्यू केशवपुर कॉलोनी वहां पर मोहित के साथ रहती थी। पुलिस उससे कहती है कि चलो तो वहां पर पता करते हैं, लेकिन पुलिस को साथ लेकर आदिति वहां जाती है और आदिति को मकान मालिक वहां मिलता है, पुलिस को भी एक मकान मालिक मिलता है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो मकान मालिक बताता है कि दरअसल यहाँ सुबह 25 दिसंबर 2024 को मोहित के साथ आकांक्षा सुबह ही निकल गई थी और वो वापस अभी तक नहीं आए हैं। दोनों ही फरार हैं, रूम में ताला लगा हुआ है। यह बात मकान मालिक बताता है। अब मोहित की लोकेशन ट्रेस की जाती है। मोहित की लोकेशन मुरादाबाद के उसका जहाँ परिवार होता है, घर होता है, वहीं की पाई जाती है। वहीं पर पुलिस जाकर मोहित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाती है और उससे पूछताछ करना शुरू किया जाता है। जब उससे पूछताछ किया जाता है तो मोहित गोलमोल जवाब देता है और गोलमोल जवाब देने के बाद कुछ देर ही गोलमोल जवाब दे पाता है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून से कब तक सच छुपाओगे। मुश्किल से 1-2 मिनट ही छुपा पाओगे, कानून तो अपने हिसाब से ही पूछ लेता है। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछना शुरू किया तो मोहित टूट जाता है। मोहित बताता है कि दरअसल उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है, मर्डर किया है। पुलिस का अगला सवाल था कि आखिर तुमने तो अपनी पत्नी के साथ लव मैरिज की थी, आकांक्षा के साथ लव मैरिज की थी, और तुमने फिर उसकी हत्या क्यों कर दी। मोहित तभी बताता दरअसल 3 साल पहले वो इसी इलाके में केशवपुर में रहने आया था और यहीं पर जिस मकान में वो रह रहा था उसी मकान में आकांक्षा और शादाब और एक छोटी सी बच्ची रहने के लिए आए थे। शादाब अक्सर बाहर रहता था, दिल्ली में नौकरी करता था, महीने 2-2 महीने घर रूम पर नहीं आता था। इसी बीच आकांक्षा और मेरे बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों अच्छे खासे रहने लगते हैं, साथ घूमने जाते हैं, हर वो काम करने लगते हैं जो पति पत्नी के बीच में हो रहा था। दोनों को प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन काटने की कस्में खा लेते हैं और साथ रहने का वादा कर देते हैं। इसी बीच आकांक्षा का पति जो शादाब होता है वो कहता है, आता है और उससे बातचीत करता है। तुरंत वो उसका बर्ताव आकांक्षा का बदल जाता है और वो उससे कह देती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इतनी बात जैसे ही शादाब सुनता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वो अपनी बेटी जो होती है उसको लेकर वहां से चला जाता है।
और जो आकांक्षा होती वो अब मोहित के साथ रहने लगती है। मोहित के साथ जब वो रह रही थी तो मोहित के परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि मोहित के लिए कहीं दूसरी जगह लड़की देख रखी थी। मोहित के लिए जब दूसरी लड़की देख रखी थी, मोहित मना कर देता है और आकांक्षा फिनाइल पी लेती है। इधर आकांक्षा जब फिनाइल पी लेती है तो मोहित उस लड़की आकांक्षा को छोड़ नहीं पाता और उसके प्रेम प्रसंग में फंस जाता है। दोनों आपस में लव मैरिज कर लेते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। जब दोनों साथ रह रहे थे तो मोहित जब काम पर जाता तो क्या देखता है कि फोन में वो जो उसका पुराना पति होता है सादाब, आकांक्षा उससे भी बात किया करती थी, उससे मिलने भी जाती थी, वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। उसी के साथ साथ जो शोएब एक होता है, शोएब से भी बात करती थी। अब मोहित को ये नहीं पता था कि शोएब कौन था। वो काफी जांच पड़ताल करता है, तब जाकर पता चलता है कि शोएब नाम का जो व्यक्ति है वो इस आकांक्षा का पहला पति होता है, और सादाब जो होता है वो दूसरा पति होता है, और मोहित जो खुद पता कर रहा था वो तीसरा पति होता है। और आकांक्षा के साथ में जो एक मासूम सी बच्ची होती है, वो बच्ची भी दरअसल जो पहला पति होता है शोएब से ही पैदा हुई होती है। यह बात जब मोहित को पता चलती है तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो अब कसम खा लेता है कि मुझे इस लड़की से अलग होना है। यह बात जब वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, उसका दोस्त कहता है इसको रास्ते से हटा दो, उसके बाद ही तुम शादी कर पाओगे। इसी बीच में मोहित का दिमाग पलट जाता है और वो मार्केट चला जाता है, मार्केट से अस्त्रा खरीद कर लाता है, क्योंकि अस्त्रे का जो इससे सेविंग बनाई जाती है। प्लान उसने मिर्जापुर मूवी देखी थी, मिर्जापुर मूवी में जो कंपाउंडर होता है उसने जिस तरह से मर्डर किया गया था, ठीक उसी तरह से वो गला काट कर हत्या कर देता है। पूरा प्लान बनाता है। सुबह का वक्त होता है 25 दिसंबर को, सुबह सुबह ही वो मोहित ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि माँ की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ ने तुम्हें बुलाया है। अब आकांक्षा जल्दी से तैयार होकर मोहित के साथ बाइक पर बैठकर निकल जाती है। जहांगीरपुर एक ऐसा रोड था जहां पर सुनसान इलाका था, कोई आता जाता नहीं था। उसी रोड पर मोहित उस लड़की को लेकर पहुंच जाता है और आकांक्षा से कहता है तुम 2 मिनट रुको, मैं पेशाब कर लूं। पास में गहरी खाई होती है। मोहित वहीं पर खड़ा होता है और पेशाब नहीं करता, इधर उधर मौके की तलाश में था कि कोई है तो नहीं। वो चारों तरफ देख लेता है कि कोई नहीं होता। इसी बीच में आकांक्षा को उस खाई के अंदर धकेल देता है और ऊपर से अपना कूद जाता है। कूदने के बाद उस पर सीधे हमला करता है और उसका गला काट देता है इस तरह से। अब उसके गले से धारदार खून की धार निकल रही थी। अब वो किसी जब सारा खून निकल गया, किसी भी तरह से चहल पहल नहीं कर पा रही थी, तुरंत ही उसकी हत्या हो जाती, तुरंत अपना दम तोड़ देती है। अब मोहित वहां से फरार हो जाता है। मोहित अपने दोस्त को बताता है जाके कि उसने उस लड़की को रास्ते से हटा दिया, लेकिन मोहित को जरा भी अंदेशा नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। उसने हत्या तो कर दी थी, लेकिन हत्या का परिणाम उसने नहीं सोचा था कि आखिर होगा क्या। क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो उत्तराखंड की लड़की रहने वाली है, उसको कौन ही यहाँ क्या करने आएगा और कौन क्या करने जाएगा, इतनी दूर की लड़की है, ये सब उसके दिमाग में चला था, इसलिए उसने कत्ल कर दिया। अब लगातार वो अपने दोस्त के साथ दारू पीता, पार्टी करता, दोनों बड़े एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच 25 दिसंबर को जब आदिति नाम की लड़की जो आकांक्षा की छोटी बहन होती वो आती, सबकी शिनाख्त करती, शिनाख्त करने के बाद मकान मालिक के पास जाते हैं जहां वो रहती थी। उसके बाद मोहित की लोकेशन ट्रेस की जाती है। जब लोकेशन ट्रेस की जाती है उसके बाद मोहित को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जो उसने ये सच्चाई कबूली है कि सादाब, शोएब, उसकी बच्ची, मोहित, क्योंकि बड़ी चौंकाने वाली घटना थी कि पहला पति शोएब होता है, दूसरा सादाब होता है, तीसरा मोहित खुद होता है जिसने आकांक्षा की हत्या कर दी थी। मोहित अब सपने सजाए हुए था कि उसकी शादी हो जाएगी, जिसके परिवार वालों ने उस लड़की को फोटो दिखाई थी, वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है जिसकी फोटो दिखाई थी, लेकिन जरा भी अंदेशा नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। अब आकांक्षा की छोटी बहन ने जब शिनाख्त की तो उसकी वजह से इस घटना का खुलासा होता है, क्योंकि उसका जो आकांक्षा का मर्डर हुआ था उसका कातिल उसका पति ही निकलता है। उसके दोस्त और मोहित दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था कि आप भी सतर्क रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सतर्क करते रहें, और समाज से इस तरह की कुरीतियां जहां फैल रही हैं वहां से हमेशा दूर रहें।